इमाम हसन आए, कहा फारूक आजम हमारा हिस्सा तो दीजिए। बड़े नहीं थे, बचपना ही था, बड़े नहीं थे, बचपना था। कहा हमारा हिस्सा तो दीजिए। उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु ने 1000 दिरहम उनको दी, 1000। थोड़ी देर क्या गुजरी, हजरत हुसैन भी आ गए। बोले खलीफतुल मुस्लिमीन, ये हुसैन का हिस्सा तो दीजिए। हजरत उमर फारूक आजम ने 1000 दिरहम उनको भी दे दी। थोड़ी देर क्या गुजरी कि खुद उमर फारूक आजम के लड़के हजरत अब्दुल्ला भी तशरीफ ले आए। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन अबा हुजूर मुझे भी दीजिए मेरा हिस्सा। फारूक आजम ने 500 दिरहम दी। कितनी दी? 500। कहा अमीरुल मोमिनीन अब्बा हुजूर ये क्या है? कहा ये दिरहम है 500। बोले हसन को तो 1000 दी थी, हुसैन को तो 1000 दी थी, और अब्दुल्ला बिन उमर अब्दुल्ला को ये 500। जबकि अब्बा हुजूर रसूलुल्लाह के दौर में मैं था, रसूलुल्लाह के जमाने में और आपके जमाने में भी मैंने जिहाद किया, मैं जंग में गया था, और जिस जंग में मैं गया था उस समय हसन और हुसैन तो छोटे थे, बचपना था, और फिर आपने उनको 1000 दिरहम, मुझे 500। तब फारूक आजम ने तारीखी जुमला कहा था, बेटा हसन और हुसैन का अगर नाम इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर हसन और हुसैन जैसा मकाम भी हासिल करना। अगर हसन और हुसैन की होड़ कर रहे हो अगर तुम, तो फिर उन जैसा मकाम हासिल करो। अगर हसन और हुसैन का नाम तुम अगर ले रहे हो तो 1000 उन्हें दे दी, मुझे 500 दी, तो फिर हसन और हुसैन का जैसा नाना तुम लेकर आओ। अगर तुम्हें 1000 दिरहम चाहिए तो हुसैन के नाना रसूले कायनात है, हसन के नाना रसूले कायनात है, तुम अपना नाना ऐसा लेकर आओ। अगर तुम्हें हसन और हुसैन का मुकाबला करना है तो फिर हसन जैसा बाप अली मुर्तजा लेकर आओ। अगर हसन और हुसैन का अगर तुम्हें मुकाबला करना है तो अपनी अम्मी सैयदा फातिमा ज़हरा जैसी लेकर आओ। बेटा अगर तुम उनके जैसा नाना नहीं ला सकते, उनके जैसा बाप नहीं ला सकते, उनकी जैसी मां नहीं ला सकते, तो फिर बेटा उन जैसा तो मकाम भी हासिल नहीं कर सकते। अज़ीज़ाने गिराम वक़ार, ये हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नजर में। अब ये तमाम मामला, ये तमाम चीजें हजरत अली के पास पहुंच गई। किसके पास? मौलाए कायनात अली मुर्तजा के पास, कि उमर फारूक आजम ने हसन और हुसैन और अब्दुल्ला का मामला पूरा लोगों के सामने इस तरीके से बयान किया है, और हसन और हुसैन की हिमायत में अपने बेटे को ऐसा जवाब दिया है। हजरत अली के पास पहुंच गई तो हजरत अली ने सहाबाए किराम से कहा, तुम जानते हो उमर कौन है? अली कह रहे हैं उमर कौन है? कि कौन है? बोले उमर जन्नत के बेशुमार चिरागों में से एक चिराग का नाम उमर फारूक आजम है। जन्नत के बेशुमार चिरागों में से एक चिराग का नाम उमर फारूक आजम, खलीफतुल मुस्लिमीन उमर फारूक आजम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि जो अल्लाह की राह में मारे गए हैं, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए, जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शौर नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। ये वो हसन और हुसैन है कि जिनके ताल्लुक से आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन।
कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हसन हुसैन का मकाम इतना आला है, इतना आला है कि अगर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इमामुल अंबिया हैं, इमामुल अंबिया, अंबिया के भी इमाम, नबियों के भी इमाम, नबियों के भी नबी, और वो अगर इमामत करें, हुजूर अगर इमामत करें और पीठ पर अगर हुसैन बैठ जाएं, पीठ पर अगर हुसैन बैठ जाएं, तो इमामुल अंबिया अपने सर को नहीं उठाए, अपने सर को इमामुल अंबिया, कोई आम शख्सियत नहीं, नबियों के नबी, खुदा के हबीब, अल्लाह के सबसे चहीते, सबसे अफजल पैगंबर, अगर वो रब की इबादत करें, अल्लाह की इबादत करें, अगर सर को झुका दें रब के लिए, सर को झुका दें अल्लाह के लिए, तो नहीं उठाए हुसैन के लिए सजदे की हालत में। लेकिन हुसैन पीठ पर बैठ गए तो हुजूर ने सर को नहीं उठाया, सर को नहीं उठाया। क्या नबी को नहीं मालूम था कि हुसैन पीठ पर है? हुजूर को मालूम था, इसी वजह से हुजूर ने अपना सजदा तवील कर दिया, लंबा कर दिया। किस वजह से लंबा करा था? इस वजह से लंबा करा था, हुजूर ने अपने सजदे को सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला। अभी हुसैन पीठ पर सवार है, दिल में तो ख्याल यही था हुसैन पीठ पर है। नबी जानते थे अगर मैं सर को उठाता हूं तो हुसैन गिर जाएंगे। क्या करेंगे? हुसैन गिर जाएंगे। अगर हुसैन गिर गए ये हुजूर को पसंद नहीं, हुसैन गिर गए ये हुजूर को पसंद नहीं, हुजूर तो क्या ये अल्लाह को पसंद नहीं। हुजूर ने तो सिर्फ फरमाया था ना, हुजूर ने तो सिर्फ फरमाया है ना, लेकिन कुरान के अंदर ये भी आया, खुद अल्लाह ने ही फरमाया कि ये मेरा जो हबीब है, मेरा ये महबूब है, ये अपनी तरफ से कुछ कहता ही नहीं है, ये तो वो कहता है जो मैं कहता हूं, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता है। और जब हुजूर ने ये कहा कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि ज़बान मुस्तफा की थी और ये लफ्ज खुद रब के थे। और जब अल्लाह ने कहा हो कि ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं हसन और हुसैन, तो रब की बारगाह में उनका क्या मकाम रहा हो। हुजूर तो जानते थे कि हसन और हुसैन का मकाम अल्लाह की बारगाह में इतना आला है, जबीना हुजूर ने अपने सर को नहीं उठाया। उन्हें इबादत रब की कर रहे थे, सर को उठा लेते, हुसैन गिर रहे तो गिर जाते, हुसैन गिरते तो गिर जाते, लेकिन सर को नहीं उठाया, क्योंकि मुस्तफा जानते थे हुसैन गिरे तो मुझे भी तकलीफ होगी और मेरे साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी ये गवारा नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी गवारा नहीं। अरे कितनी मिसालें तो हदीस से साबित है कि हसन और हुसैन में अगर कुश्ती हो जाए तो फैसला अल्लाह कर रहा है, कुश्ती हो रही है तो फैसला फातिमा नहीं कर रही है, फैसला अली नहीं कर रहे हैं, फैसला नबी नहीं कर रहे हैं, फैसला रब के यहाँ सारा। अगर तख्तियां लिख रहे हैं, अगर तहरीर लिख रहे हैं, अगर लिखावट लिख रहे हैं, तो फैसला ना तो अली कर रहे हैं, ना फातिमा कर रही है, ना नबी कर रहे हैं, फैसला अल्लाह के यहाँ से हो रहा है। तो ये दोनों शहजादे अल्लाह की बारगाह में कितने मकबूल होंगे, कितने आला होंगे। कई मर्तबा का मकाम है कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक से जिक्र मिलता है कि जैसे मस्जिद नबवी से बाहर निकले सहाबाए किराम, मस्जिद नबवी से निकले तो मस्जिद के आगे हसन और हुसैन खेल रहे थे, हसन और हुसैन खेल रहे थे। सिद्दीक अकबर गए और सहाबाए किराम को वहां छोड़ा और हसन और हुसैन को लिए, एक को इस कांधे पर बैठा लिया, दूसरे को इस कांधे पर बैठा लिया, दोनों को बैठा लिया।
और हजरत सिद्दीक अकबर कह रहे थे मैं फख्र कर रहा हूँ कि हसन और हुसैन मेरे कांधे पर है। एक बार इसी तरीके से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी बिठा लिया, हुजूर ने भी बिठा लिया हसन और हुसैन को कांधे पर। और जब हुजूर ने बिठाया तो सहाबाए किराम ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवारी कितनी अच्छी है हसन और हुसैन, सवारी कितनी अच्छी है हसन और हुसैन की कि रसूलुल्लाह अपने कंधे पर बिठाए हुए हैं। तब मेरे नबी ने फरमाया सहाबा, तुमने ये तो देख लिया कि सवारी कितनी अच्छी है, तुमने ये नहीं देखा कि सवार कितने अच्छे हैं। तुमने ये तो देख लिया कि सवारी कितनी अच्छी है, भी तो देख लो कि सवार कितने अच्छे हैं। न सवारी का कोई जवाब है, न सवारों का कोई जवाब है। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम था और सब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने इरशाद फरमा दिया था कि दीन के लिए, इस दीन के लिए, इस इस्लाम के लिए हुसैन को पैदा किया गया है। एक वक्त आएगा, एक टाइम आएगा जब इस्लाम की अज़मतों को चैलेंज किया जाएगा, जब इस्लाम को चैलेंज किया जाएगा, जब इस्लाम को बदनाम करने की साजिश रची जाएगी, जब इस्लाम को मिटाने की कोशिश की जाएगी, जब इस्लाम को बदनाम करने की साजिश की जाएगी, जब इस्लाम पर हुकूमत करने की कोशिश की जाएगी, जब इस्लाम को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी, जब हुसैन आएगा, जब हुसैन आएगा और इन तमाम बातिल कुव्वतों का हुसैन जवाब देगा। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं सिलतु क़राबती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया मिन सिलती क़राबती अश-शरफ़ुल मुअव्विद के अंदर ये रिवायत मौजूद है। सिद्दीक अकबर कहते हैं कि रसूलुल्लाह के रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, रसूलुल्लाह के रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, उनसे अच्छा बर्ताव करना, मैं अपने रिश्तेदारों से बर्ताव करने से ज्यादा अच्छा तो यह समझता हूं कि रसूलुल्लाह के रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करूं। यानी इतना अच्छा सलूक तो मैं अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं करता हूं जितना रसूलुल्लाह के रिश्तेदारों से करता हूं। अब रसूलुल्लाह के रिश्तेदार कौन है? अली है, हसन है, हुसैन है। अज़ीज़ान इकराम वक़ार। फिर सिद्दीक अकबर कहते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लक़रबतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्ब इलैया अन असील मिन क़रबती, रवाहु बुखारी। बुखारी की रिवायत है। सिद्दीक अकबर कहते हैं कसम खुदा की, यानी कसम उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में सिद्दीक की जान है, मुझको अपने अक़रबा से हुजूर के अक़रबा ज्यादा पसंद है। यानी मुझे अपने रिश्तेदारों से ज्यादा पसंद ये है कि मैं हुजूर के रिश्तेदारों से पसंद करता हूँ, मैं हुजूर के रिश्तेदारों से मोहब्बत करता हूँ। अज़ीज़ान इकराम वक़ार, उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से एक रिवायत मिलती है। ar-रियाज़ुन नज़रा के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि अमीरुल मुमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत में मदाइन फतह हुआ, एक जंग हुई, और जब फतह हुआ तो मस्जिद नबवी में तमाम को इत्तला कर दी गई कि भाई तमाम आ जाओ और माले गनीमत तकसीम हो रहा है, यानी रुपया पैसा तकसीम हो रहा था, अपना अपना हिस्सा ले लो। तमाम लोग आए, लेते गए, आए लेते गए, आए लेते गए। आखिर में हजरत सैयदना इमाम हसन आए, कहा फारूक आजम हमारा हिस्सा तो दीजिए। बड़े नहीं थे, बचपन ही था, बड़े नहीं थे, बचपना था। कहा हमारा हिस्सा तो दीजिए। उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने 1000 दिरहम उनको दी, 1000। थोड़ी देर क्या गुजरी, हजरत हुसैन भी आ गए, बोले खलीफतुल मुस्लिमीन ये हुसैन का हिस्सा तो दीजिए। हजरत उमर फारूक आजम ने 1000 दिरहम उनको भी दी। थोड़ी देर क्या गुजरी कि खुद उमर फारूक आजम के लड़के
हजरत अब्दुल्ला भी तशरीफ ले आए। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन अब्बा हुजूर मुझे भी दीजिए मेरा हिस्सा। फारूक आजम ने 500 दिरहम दी। कितनी दी? 500। कहा अमीरुल मोमिनीन अब्बा हुजूर ये क्या है? कहा ये दिरहम है 500। बोले हसन को तो 1000 दी थी, हुसैन को तो 1000 दी थी, पर अब्दुल्ला बिन उमर अब्दुल्ला को ये 500। जबकि अब्बा हुजूर रसूलुल्लाह के दौर में मैं था, रसूलुल्लाह के जमाने में और आपके जमाने में भी मैंने जिहाद किया, मैं जंग में गया था, और जिस जंग में मैं गया था उस समय हसन और हुसैन तो छोटे थे, बचपना था, और फिर आपने उनको 1000 दिरहम, मुझे 500। तब फारूक आजम ने तारीखी जुमला कहा था, बेटा हसन और हुसैन का अगर नाम इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर हसन और हुसैन जैसा मकाम भी हासिल करना। अगर हसन और हुसैन की होड़ कर रहे हो अगर तुम, तो फिर उन जैसा मकाम हासिल करो। अगर हसन और हुसैन का नाम तुम अगर ले रहे हो तो 1000 उन्हें दे दी, मुझे 500 दी, तो फिर हसन और हुसैन का जैसा नाना तुम लेकर आओ। अगर तुम्हें 1000 दिरहम चाहिए तो हुसैन के नाना रसूल कायनात है, हसन के नाना रसूल कायनात है, तुम अपना नाना ऐसा लेकर आओ। अगर तुम्हें हसन और हुसैन का मुकाबला करना है तो फिर हसन जैसा बाप अली मुर्तजा लेकर आओ। अगर हसन और हुसैन का अगर तुम्हें मुकाबला करना है तो अपनी अम्मी सैयदा फातिमा ज़हरा जैसी लेकर आओ। बेटा अगर तुम उनके जैसा नाना नहीं ला सकते, उनके जैसा बाप नहीं ला सकते, उनकी जैसी मां नहीं ला सकते, तो फिर बेटा उन जैसा तुम मकाम भी हासिल नहीं कर सकते। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, ये हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का मकाम उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला की नजर में। अब ये तमाम मामला, ये तमाम चीजें हजरत अली के पास पहुंच गई। किसके पास? मौलाए कायनात अली मुर्तजा के पास, कि उमर फारूक आजम ने हसन और हुसैन और अब्दुल्ला का मामला पूरा लोगों के सामने इस तरीके से बयान किया है, और हसन और हुसैन की हिमायत में अपने बेटे को ऐसा जवाब दिया है। हजरत अली के पास पहुंच गई तो हजरत अली ने सहाबाए किराम से कहा, तुम जानते हो उमर कौन है? अली कह रहे हैं उमर कौन है? कि कौन है? बोले उमर जन्नत के बेशुमार चिरागों में से एक चिराग का नाम उमर फारूक आजम है। जन्नत के बेशुमार चिरागों में से एक चिराग का नाम उमर फारूक आजम खलीफतुल मुस्लिमीन उमर फारूक आजम है। सहाबाए कराम ने जब इतना सुना, यही खबर ले जाकर उमर फारूक आजम को बता दी कि मौलाए कायनात अली मुर्तजा ने ये कहा है जन्नत के चिरागों में से एक चिराग है उमर। उमर फारूक आजम ने जब आधा मिनट, सिर्फ आधा मिनट इतना सुना तो हजरत अली के पास आए, सहाबाए कराम को लेकर तमाम सहाबा को ले लिए। बोले चलो, क्यों? बोले अली के यहाँ चलो, और एक कागज ले लिए, कागज ले लिए, रोशनाई ले ली, अली के पास पहुंच गए। बोले अली मुर्तजा, मैंने ये सुना है आपने मेरे बारे में ये कहा है कि मैं जन्नत के बेशुमार चिरागों में से एक चिराग हूं, और आपने रसूलुल्लाह से सुना है? बोले हाँ मैंने सुना है, मैंने सुना है। बोले इस बात की आप गवाही देंगे मैदान महशर में? बोले हाँ मैं इस बात की गवाही दूंगा कि मेरे रसूल कायनात ने खुद फरमाया है कि उमर जन्नत के बेशुमार चिरागों में से एक चिराग है। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा यही लिख दो, यही लिख दो। तारीख ये कहती है मौलाए कायनात लिया और लिख दिया, क्यों? रसूल पाक ने फरमाया कि हजरत उमर फारूक आजम जन्नत के बेशुमार चिरागों में से एक चिराग है। अब उसको उमर फारूक आजम ने लिया और अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा कि बेटा अब ये सनद ले लो, अब ये सनद ले लो, और इस सनद को जब मुझे गुस्ल और कफन देने के बाद कब्र में उतारना तो यही सनद मेरी कब्र के अंदर भी रख देना। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, ये अहले बैत का मकाम, हसन और हुसैन का मकाम, और हसन और हुसैन से तमाम सहाबाए किराम ने मोहब्बत की। और जब सहाबा ने मोहब्बत की है, हुज़ूर ने मोहब्बत की है, रब ने मोहब्बत की है, तो हमारे ऊपर भी लाज़िम और ज़रूरी है कि हम भी मोहब्बत करें और मुहर्रम में तमाम खराबात से महफूज रहें, गलत चीज़ों से महफूज रहें। कुछ लोग पूरे मुहर्रम में चप्पल उतार कर फिरते हैं,
चप्पल पूरे मुहर्रम में हरगिज चप्पल उतारने की जरूरत नहीं है। आप मसला बता रहा हूं, चप्पल उतार के 1 से लेकर 10 तक फिरते हैं, मुहर्रम में चप्पल उतारने की जरूरत आपको नहीं है। कुछ लोगों को यह देखा गया है कि चारपाई पर नहीं सोते, जमीन में बिस्तर बिछा लेते हैं मुहर्रम में। यह भी गलत है। चारपाई पे आप सो सकते हो, कोई हरज नहीं। कुरान खानी करवाएं मुहर्रम में, ज्यादा से ज्यादा कुरान खानी करवाएं, हसन हुसैन के नाम से सारे सबाब करवाएं, मीलाद करवाएं, महफिल रचाएं, खिचड़ा बांटे, सदका खैरात करें, ये सब सबाब के काम है।